प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 2025 आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और हमने आपको 25 जो है हिंदी में बताया था। उसी प्रकार से आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न अंग्रेजी में बताएंगे, और ये आपकी पूरे किताब से होंगे और आपके जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आइए देखते हैं कौन-कौन से वो प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका मात्रक क्या होता है आपका? मीटर प्रति वोल्ट, जूल प्रति न्यूटन, तीसरा दिया है कूलाम प्रति न्यूटन, चौथा दिया आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है? तो आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपका सूत्र क्या होता है? एफ बटे में क्यू होता है। यानी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। तो एफ का मान यानी बल जो होता है आपका, इसका मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू आपका जो होता है आवेश, इसका होता है कुलाम। तो आपका जो इसका मात्रक हो जाएगा ई का, तो न्यूटन बटे कुलाम यानी न्यूटन प्रति कुलाम। तो आपके किस ऑप्शन में दिया न्यूटन प्रति कुलाम? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया, यानी आपका जो सही उत्तर होगा न्यूटन प्रति कुलाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो एकदम सही होगा। अगला यानी दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, यानी आपको जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा वाला है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आपका निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो जो आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी 20 प्रश्न होंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप एकदम वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वॉच करिएगा। तीसरा प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी आपका जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है? आपका वेबर। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर, चौथा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका विद्युत फ्लक्स जो है उसका मात्रक क्या होता है? तो आपका वोल्ट मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी विद्युत फ्लक्स का आपका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। अब बात करेंगे अगले यानी चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी जो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मान कितना होता है? आपका 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। दूसरा ऑप्शन है 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तीसरा ऑप्शन है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 19। चौथा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 18। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो आपका 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? यानी आपका जो वैद्युत विभव होता है इसका मात्रक आपका क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। दूसरा है जूल कूलाम, तीसरा है आपका जूल कूलाम, यानी कि ये दोनों एक ही हो गए हैं, दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। चौथा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका बात करें आपका वैद्युत विभव जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर डब्ल्यू बटे में क्यू, जहाँ डब्ल्यू आपका कार्य होता है और कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। क्यू आपका आवेश होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आप देखेंगे कि वी बराबर क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलाम, यानी कि जूल बटे जो कूलाम है आपका सही उत्तर होगा। तो आपके ऑप्शन ए में जो दिया है जूल बटे कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी छठा प्रश्न है संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है, यानी जो संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला इनमें से आपका कौन सा परावैद्युत पदार्थ है? मोम। दूसरा है कागज, तीसरा है अभ्रक, चौथा है ये सभी। तो आपका संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाले परावैद्युत पदार्थ आपके ये सभी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो दिया है एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा, यानी कोई तार है यदि उसकी लंबाई जो है खींच करके दोगुनी कर दी जाए तो आपका नया प्रतिरोध क्या होगा? आर बटे दो। दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है आर, चौथा है 4R। तो ये जो आपका ऑप्शन है हमेशा चौथे नंबर पर देता है, लेकिन गलती से हमने दूसरे पे लिख दिया है। तो आपका जो नया प्रतिरोध कैसे आप निकालते हैं? तो नया प्रतिरोध जो आपका होता है आर डैश बराबर क्या करते हैं, जो आपके दोगुनी तिगुनी यानी कि नंबर्स दिया रहता है उसका स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध होता है। तो आर डैश बराबर आपका कितना गुना का है? तो 2 गुना का है, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे आर। तो आर डैश सर आपका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुणे आर, यानी 4R हो जाएगा, यानी कि आपका जो नया प्रतिरोध हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 4R। तो 4R आपके दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। अब अगला यानी आठवां प्रश्न देखेंगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यानी और जो आपका किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोधकता का, विद्युत ऊर्जा का, धारा घनत्व का। तो जो आपका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा होगा। आपको पहले और तीसरे ऑप्शन में सेम पड़ गया है कि विद्युत ऊर्जा, तो आपका विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है?
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर, दूसरा दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर, चौथा है वेबर मीटर स्क्वायर। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक आपका क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है आपका एकदम सही होगा। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, यानी आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस पे आधारित है, तो आप सबको हमने बताया है कि किरचॉफ का जो आपका प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर। बात करते हैं अपने अगले यानी 11वें प्रश्न की। चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी से गतिशील आवेश क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी के जो समांतर चाल भी से आपका गतिशील आवेश क्यू है, पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आपसे पूछा है, तो जो आपका क्यू बी बटे में यम, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है क्यू भी, तीसरा दिया है शून्य और चौथा दिया है यम बटे में क्यू बी। तो जो आपका सही उत्तर होगा शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला यानी कि 12वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, यानी आपका जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर, दूसरा दिया है आपका टेस्ला, तीसरा है सभी, चौथा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसमें भी क्या गलती होगी कि जो सभी वाला ऑप्शन होता है वो बाद में होता है, लेकिन हमने गलती से पहले लिख दिया है। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो ये सभी होंगे, यानी टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, और आपका क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। अगला यानी 13वां प्रश्न है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, यानी जो आपका लेंज का नियम है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, आपका आवेश संरक्षण, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण, चौथा है संवेग संरक्षण। तो जो आपका लेंज का नियम है किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला है अन्योन प्रेरण का मात्रक है, यानी आपका जो अन्योन प्रेरण होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो ओम तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रतिरोध का होता है, दूसरा है हेनरी, तीसरा वेबर, चौथा टेस्ला। तो जो आपका अन्योन प्रेरण होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो आपका अन्योन प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम पूरा वीडियो वॉच करिएगा। अगला है एक बटे में कड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यानी आपका जो कड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है मात्रक, इसका मात्रक आपसे पूछा है, तो ये जो है आपका इसका मात्रक क्या होगा, ये जो है सी बराबर आपका मान होता है, यानी कि सी बराबर एक बटे में कड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्रकाश की जो चाल है उसकी बराबर होता है, तो प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका भी आपका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखेंगे अगला यानी आपका जो 16वां वाला 15वां प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, यानी आपका जो प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकाश के रंग का विचलन अधिकतम होता है, आपका हरे रंग का, दूसरा है नीला रंग का, तीसरा लाल रंग का, चौथा ना बैगनी रंग का। तो आपका प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, तो आपका बैगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी, यानी किसी कण का जो है संवेग जो है आपका दोगुना कर दें तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, आपकी 4 गुनी, आधी, अपरिवर्तित या फिर 2 गुनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका आधी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 17वां प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है, यानी आपका जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी दो लगातार कक्षाओं के बीच जो है इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का आपका अंतर होता है, आपका एच बटे में 2 पाई, दूसरा है एच बटे में पाई, तीसरा है एच बटे में पाई, और चौथा है 2 पाई बटे में एच। तो आपका हाइड्रोजन परमाणु की दो लगातार कक्षाओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का अंतर होता है आपका कितना होता है, एच बटे में 2 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। बात करें 18वें प्रश्न की, तो दिया निम्नलिखित में से कौन सा कण मूल कण नहीं है, यानी इनमें से आपका जो है कौन सा मूल कण नहीं है, मेसॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा मूल कण नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, यानी अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं है। अगला यानी 19वां प्रश्न है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय विखंडन या फिर साइक्लोट्रॉन। तो जो आपका सूर्य की विकिरण ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। 20वां और अंतिम प्रश्न, बाकी 20 ही प्रश्न हम इस आपको इसमें जो है लाए थे इस क्लास में। पी प्रकार अर्धचालक होता है, धनावेशित या ऋणावेशित कोई नहीं,
दूसरा है धनावेशी, तीसरा है ऋणावेशी, चौथा है उदासीन। तो जो आपका पी प्रकार का अर्धचालक होता है, कौन सा होता है? धनावेशित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही दिया है। प्यारे बच्चों, पूरे किताब से 20 प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा और एकदम जबरदस्त लगा होगा, और आपके लिए रोज हम ऐसी ही क्लास लाते रहेंगे, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, और एकदम बढ़िया से जो है इस 20 प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के लिख करके एकदम याद कर जाइए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे तो आप भूलें नहीं।